सभी भाइयों को जय श्री राम। आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग भाई लोग हम गाड़ी में बैठ के ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कैमरे को स्टेबल कर लेते हैं। कैमरा अब हमारा स्टेबल हो चुका है। तो आज हम आपको अपने व्लॉग में ये दिखाएंगे कि मैं गाड़ी में बैठते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो साथ में जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसको भी किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते समय। तो हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग आज। सबसे पहले भाई लोग हमारा दोस्त जो गाड़ी है वो खाली पार्क में लेके जा रहा है और अभी वो गाड़ी सीख रहा है। वैसे तो वो पक्का हो चुका है गाड़ी सीखने में, पर वो अभी थोड़ी और प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो अच्छी तरह से पक्का हो जाए गाड़ी सीखने में। तो हमें ये बताएंगे आज कि गाड़ी चलाते समय हमें किन किन चीज़ों का और क्या क्या नियम पालन करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग आज का भाई लोग। सबसे पहले भाई लोग हमें गाड़ी चलाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गाड़ी चलाते समय हमारी जो नज़र है बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ना इधर होनी चाहिए ना उधर होनी चाहिए, बिल्कुल सामने नज़र होनी चाहिए। और गाड़ी चलाते समय हमें रूल और रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो मोबाइल है गाड़ी चलाते समय हमें मोबाइल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम मोबाइल में बातें करते हैं तो हमारा ध्यान जो होता है वो कहीं और चल जाता है फिर। इसलिए हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल को नहीं कान में लगाना चाहिए। अगर हमें मोबाइल किसी का ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आ रहा है तो हमें गाड़ी चलाते समय आगे कोई खाली जैसे जगह दिखती है वहाँ पे गाड़ी रोक देनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें मोबाइल को कान में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते समय। ये है भाई लोग कि हमें गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगा के रखनी चाहिए। सीट बेल्ट लगाने से जैसे जो ड्राइवर होता है या हम होते हैं तो हमें झटके का एहसास नहीं होता जैसे गड्ढे के अंदर डलती है। तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। और हमें गाड़ी चलाते समय सबसे पहले गाने जो होते हैं नहीं चलाने चाहिए पूरी तेज़ नॉइज़ में, क्योंकि अगर जैसे हम गाने चलाते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो गानों में ही चला जाता है, तो हम आगे नहीं देख पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी चलाते समय हमें अगर हम गाने चला भी रहे तो बिल्कुल कम वॉइस में चलाए और इस चीज़ का ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए भाई लोग कि जैसे हम अपना सड़क में चला रहे हैं कोई भी सड़क में, तो हमें अपना आराम से कम 30 या 40 तक की नॉर्मल स्पीड में चलानी चाहिए। और क्योंकि जैसे सामने कोई बच्चा आता है या फिर कोई जानवर आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो हमें सबसे पहले नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए और हमें बिल्कुल चौकस होकर गाड़ी चलानी चाहिए ताकि आगे हमारा कोई दिक्कत ना पड़े गाड़ी चलाते समय। और जैसे अगर हम हाईवे में चलाते हैं, अगर हाईवे का रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा है तो हम 60 या 70 तक की स्पीड में गाड़ी को बिल्कुल तेज़ भगाना चाहिए, ताकि अगर हम जैसे हाईवे पे नॉर्मल स्पीड में चलाते 30 तक की स्पीड में या 40 तक की, तो उससे ये होता है कि जैसे हमारे से जो जैसे पीछे वाहन आते हैं वो हमसे आगे निकलते हैं और हमें वो देते हैं क्या कहते हैं, हमसे आगे निकल के हमें रोंग कट देते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ओवरटेक नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते समय। अगर हम ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक भी हमें ध्यान से करना चाहिए कि ओवरटेक करते समय जैसे कोई हम मान के चलो हमारे सामने गाड़ी चल रही है, अगर वो हमसे कुछ दूरी पे है गाड़ी, तो कुछ दूरी पे है गाड़ी तो उससे थोड़ा हॉर्न देके फिर साइड लेके निकल जाओ ओवरटेक होके। तो हम इस तरीके से ओवरटेक दे सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना चाहिए भाई लोग। गाड़ी चलाते समय इस चीज़ का भी हमें भाई लोग ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो यातायात के नियम है उसका सख्ताई से पालन करना चाहिए। और जो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास अपने जो कागज़ है वो सारे पूरे होने चाहिए। एक तो प्रदूषण की पर्ची पूरी होनी चाहिए और एक आरसी पूरी होनी चाहिए और हमारा इंश्योरेंस पूरा होना चाहिए और गाड़ी के जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो सारे पूरे होने चाहिए। और गाड़ी का हमारे पास जो मेन होता है लाइसेंस वो भी हमारे पास होना चाहिए गाड़ी से चलाते समय। अगर मान के चलो हमें ने किसी बंदे को अनजान को दे दी तो उसके पास लाइसेंस नहीं, अगर उसने हमारी गाड़ी ठोक दी तो उसका जो क्लेम है वो वो क्लेम हमें ही भरना पड़ेगा, चाहे हमने गाड़ी ठोकी या ना ठोकी। तो हमें इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना चाहिए। और सबसे मेन बात भाई लोग, हमें जब गाड़ी चलाते हैं तो कभी भी अपनी किसी अनजान बंदे को अपनी गाड़ी कभी नहीं देनी चाहिए। अगर मान के चलो आप किसी अनजान बंदे को अपनी गाड़ी देते हैं तो कल पता लगेगा आपको
कि मेरी गाड़ी का ये पुर्जा ख़राब हो गया, मेरी गाड़ी के ये नट बोल्ट ख़राब हो गए। तो इससे बढ़िया अपनी कभी भी किसी अनजान बंदे को गाड़ी ना दो, या फिर अपने घर के किसी लोग को दो गाड़ी। तो अनजान बंदे को कभी गाड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अनजान बंदा हमेशा अपनी आपकी गाड़ी हो चाहे बाइक हो वो ख़राब ही करेगा। इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय सबसे ज़्यादा भाई लोग हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जैसे बंदे अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराते हैं, जैसे अपनी गाड़ी के शीशों में ब्लैक फिल्म लगा दी, या फिर जैसे हमने हॉर्न चेंज करके दूसरे रूट्स के हॉर्न या भारी हॉर्न लगा दिए, और हमने गाड़ी में जैसे और लाइटिंग लगा दी, या हमने जैसे अपनी गाड़ी का ये जैसे एलॉय व्हील है उसे चेंज कर दिया। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, इनका भी काफ़ी चालान होता है। अगर मान के चलो पुलिस वाले इनका चालान काटते हैं काफ़ी, तो इसका काफ़ी हमें भुगतान करना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा सबसे बढ़िया यही है कि अपनी गाड़ी को सिंपल बना के रखो, क्योंकि जिससे चालान भी ना हो और हम भी सेफ्टी से रहे, तो इससे हमारी गाड़ी को नुकसान भी नहीं होता। भाई लोग मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि हम जैसे गाड़ी चलाते समय हमें, या जो हमारे साथ जो भी बंदा बैठा हो, तो उसे झटके का एहसास नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम जैसे दबा के गियर डालते हैं, तो हमें दबा के गियर नहीं डालना चाहिए, हमें स्मूथली गियर डालना चाहिए। और जो हमें एक्सीलेटर दबाते हैं, जो क्लच होता है, उसे मतलब हमें अपने जो पंजे होते हैं, पंजों के बल पे मतलब पूरा दबाना चाहिए। ये नहीं कि हमने आधा दबा दिया और आधा छोड़ दिया, तो हमें पूरा दबाना चाहिए तब जाके गियर लगता है। वरना फिर जैसे हम गियर डालते हैं तो हम उससे आधा दबाने से और आधा क्लच दबाने से, तो उससे ना गाड़ी खड़खड़ करने लग जाती। खड़खड़ करने से गाड़ी के ये जो होती है रिंग पिस्टन, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो हमें इन चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए भाई। गाड़ी चलाते समय सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें गाड़ी चलाना आता है तो हमें अपनी गाड़ी ठीक करना भी आना चाहिए। ठीक करना मतलब जैसे हमारा हाईवे पे या फिर किसी रोड पे टायर ख़राब हो गया है या पंचर हो गया है, तो हमें टायर चेंज करना भी आना चाहिए गाड़ी चलाते समय। जैसे गाड़ी के पीछे जो हमारी सीट होती है वहाँ पे टायर होते हैं अंदर, तो वहाँ से हमें पुर्जे होते हैं, हमें गाड़ी के जो वो जैक होते हैं उससे उठाना पड़ता है, जिससे गाड़ी का अच्छी तरीके से टायर हम खुद भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का भाई लोग हमें गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। और जब तक हम परफेक्ट ना हो जाए अच्छी तरीके से, तब तक हमें मेन रोड पे और हाईवे पे गाड़ी नहीं उतारनी चाहिए, जब तक हम अच्छी तरीके से परफेक्ट ना हो जाए। वरना अगर हम परफेक्ट ना होए तो इससे हमें एक्सीडेंट होने की काफ़ी संभावना होती है। इसलिए जब तक हम गाड़ी अच्छी तरह से सीखना जाए, तब तक हमें अपने पार्क में या फिर लोकल पार्कों में ही सीखनी चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया। तो भाई लोग आज मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया कि हमें गाड़ी चलाते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और गाड़ी चलाते समय क्या क्या यातायात के जो नियम, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। तो आज आपने मेरे ब्लॉग में देखा कि हमें गाड़ी चलाते समय किन किन नियमों का और किन किन रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। तो अगर भाई लोग आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके भाई लोग, बाय।